बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डोरी पाइपिंग और इन खूबसूरत बटनों के साथ बहुत ही खूबसूरत फूल बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और ये जो कट पीस होते हैं ना उनके साथ मैंने डोरी तैयार की है और बटन जो वो कपड़ों से उतार लिए और उनके अच्छे से बटन बना लिए। तो अब डोरी मैंने बना के रखी हुई थी, तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप साइज़ अपने मुताबिक छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने धागा और ये कैंची वगैरह इंची टेप ली है। इसके साथ इंची टेप के साथ मैं पैमाइश करूँगी कि मैं डोरियाँ कितनी कटिंग करनी है। तो मैं इसके साथ देख के इस तरह ये कॉर्नर जो है वो कटिंग कर देंगे और इसके साथ पैमाइश करेंगे। 3 इंच की मैं डोरियाँ कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह सारी डोरियाँ मैं 3 इंच की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने फ्लावर बनाने हैं जो 3 इंच की डोरी कटिंग करके बनाने हैं। तो इस मेरे पास फुल साइज़ बटन है तो इसके साथ। तो अगर आपके पास छोटे बटन है तो आप इनका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, 2 इंच 2.5 इंच भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह सारी डोरियाँ कटिंग करके रख लेंगे। तो ये मैंने फ्लावर बनाना है 5 डोरियों से। तो 5 पीस काट लिए हैं मैंने और धागा मैंने डबल करके डाल लिया, मैच धागा डाला है मैंने। इसकी गिरा लगा लेंगे। इस तरह गिरा लगा के फिर इसके अंदर इनको इस तरह करेंगे। ये जो सिलाई वाली साइड है ना, ये ऊपर वाली साइड पे करेंगे, उल्टी साइड पे करेंगे। इस तरह फोल्ड कर लेंगे और अपने फिंगर के ऊपर इस तरह प्रेस करके रखेंगे और इधर से एक टांका लगा लेंगे। ये धागे के अंदर हम इस तरह इसको डाल लेंगे। इस तरह सुई निकालेंगे, बस सिर्फ एक ही टांका लगाना है। इस तरह एक टांका लगाएंगे और इस तरह दूसरी डोरी है उसी को भी वही इसी तरह सीधा रखेंगे ऊपर। ये जो सिलाई वाली साइड उल्टी तरफ आनी चाहिए ताकि हमारा फ्लावर जो नीचे से बिल्कुल सीधा बने। इस तरह फिंगर के ऊपर रख के प्रेस कर लेंगे और आगे से थोड़ा सा टांका लगा लेंगे, तकरीबन 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम, इतना छोड़ के हम इसका टांका लगाएंगे। तो इसी तरह सारी डोरियां हमें इस धागे में इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। बस ये ध्यान रखें कि ये ऊपर वाली साइड पे आना चाहिए। सिलाई जो है ना ये ऊपर वाली साइड पे आए। तो ऊपर से सिलाई के ऊपर से ही इस तरह टांका लगाना है ताकि हमारा टांका जो है ना वो सीधी तरफ ना नजर आए। तो मैं ये 5 डोरियाँ कटिंग करके 5 पत्तियों वाला फूल बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप 6-8 भी लगा सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं। और इस तरह के बने हुए कपड़ों पे बच्चों के कपड़ों पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। घेरे का डिज़ाइन बना लें या बाजुओं पे लगा लें, किसी तरह भी लगा लें। डोरी का जो है ना वो हर एक डिज़ाइन बनाया जा सकता है, हर तरह का। तो हम इसको भी इसी तरह रखेंगे, इस तरह करके बस ये इस तरह पकड़ना है और फिर टांका आसानी से लग जाता है। पता चलता है कि हमने कितना टांका इसका कितने छोड़ना है और कितना टांका लगाना है। ठीक हो गया। ये हमने सारी 5 के 5 इसी में इस तरह रखी हैं। अब इनको क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। अब इसी तरह आपने फोल्ड करना है इनको। ये जो इसकी सीधी साइड है ना, सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड जो धागे वाली सिलाई वाली साइड ना वो उल्टी तरफ को। इस तरह करके इनको इस तरह फोल्ड कर लेंगे, एक दूसरे किनारे एक दूसरे के साथ इस तरह ना फोल्ड कर लेंगे इसको। और फिर ये जो ये दो ओपन साइड है ना, इस तरह एक गिरा वाली साइड है और एक साइड पे हमने एंड किया है, ख़त्म की है डोरी। तो इन दोनों को इस तरह बस इस तरह सीधा करेंगे और इस तरह फोल्ड करके पकड़ के इसको थोड़ा सा धागे को खींच लेंगे। इस तरह धागे को खींच के इसकी चुनट बन जाएंगी, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टच हो जाएंगी। फिर इसको टांका लगा देंगे, इसको एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जॉइंट कर लेंगे। इधर से टांका पक्का कर लेंगे और ऊपर से फिर इसके अच्छे से टांके लगाएंगे। इस तरह पकड़ेंगे इसको सीधा ही, बस ऊपर से टांके लगाते जाएंगे ताकि ये सीधी तरफ को ना निकले।
ऊपर से ना अच्छी तरह इस तरह बल दे के, इस तरह ऊपर से ना अपोजिट करके इस तरह टांका लगाएंगे, इसका आमने सामने से ऊपर से क्रॉस जैसे बन जाए। इस तरह 3-4 पक्के टांके लगा लें अपने हाथ को बचा। चलें अब इसको सीधा कर लें, इस तरह करके देखें, इस तरह खोलते जाएं ऐसे, इस तरह ये अंदर वाली साइड सीधी साइड इस तरह खोल लें, सीधी साइड इस तरह आ जाएगी, तो इस तरह हमारा फ्लावर बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बटन लगाना है, इसको पहले टांके लगा के पक्का करना है। इसकी साइड खोल के ना इस तरह खोलेंगे और फिर आपस में इसको सीधा करके जान लगा लेंगे, टांके लगा लेंगे ताकि ये ना खुल जाए और एक साइड एक दूसरे के साथ टच हो जाए। इसकी पत्तियां जो एक दूसरे के साथ पत्तियों का टांका लगाना है, सारी पत्तियां एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। पहले ऊपर से इस तरह टांका लगाएंगे, इसको सीधा करके इस तरह ऐसे करेंगे, उल्टी साइड पे ये इस तरह टांका लगाना है। ये दोनों जो डोरियां हैं ना, ये दोनों को आपस में इस तरह टांका लगाना है। इस तरह सारी डोरियों को आपस में इस तरह टांका लगाते जाएंगे, एक लगा लें, दो लगा लें, और ऊपर से भी इसको इस तरह फिर पक्का कर दें ताकि ये अंदर से निकले ना धागे वगैरह। बस आपने इसकी पत्तियां एडजस्ट करनी है सही तरह, फ्लावर सही बिल्कुल साफ साफ बन जाए। तो अब इसके ऊपर हम बटन रखेंगे, बटन को टांक लेंगे इस तरह, बटन को बिल्कुल दरम्यान में रखें, फिर इसके टांका लगा और इस तरह इसकी ये सेंटर है तो सेंटर में इसको रखेंगे। तो इसकी ये सीधी साइड के साथ बटन ऊपर सीधा रखेंगे और उल्टी साइड को इस तरह करके ये उल्टी तरफ आ जाएगी और इस तरह इनकी पत्तियां सीधी करते जाएंगे और इसके साथ टांका लगाते जाएंगे और अंदर से इस तरह टांका निकालना है इनका। इस तरह करके ये सेंटर से अंदर से ये बटन के साथ जो कपड़ा है ना उसके अंदर से टांका लेना है और ऊपर से फ्लावर के साथ इस तरह इसको सिलाई कर देना है। फिर दूसरी तरह इस तरह टांका लेना है ताकि ये हिले ना, ऊपर से पक्का कर देना है इसको। थोड़ा सा टाइम लगता है इस पे, लेकिन बनता बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। चलें ये अच्छी तरह पक्का हो गया है साथ इसके। अभी हमने कपड़े पे भी जब लगाएंगे ना तभी इसके टांके लगाएंगे, तो टांके साइडों पे सारे साथ साथ आने चाहिए। तो इस तरह फ्लावर बन गया है, बहुत ही खूबसूरत नया स्टाइल का। और अब इसको अंदर से इस तरह हम पत्तियों को जोड़ते जाएंगे। ये जो इनके डोरियां हैं ना, डोरियों के दो अलग-अलग है ना, तो इनको आपस में इस तरह टांका लगाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे ताकि इनका गैप खत्म हो जाए। इस तरह अंदर से टांका लगा लिया, फिर डोरी के साथ उसको टांका लगा लिया। इस तरह ये दोनों डोरियां आपस में इस तरह टांका लगाएंगे इनके साथ। ठीक हो गया, बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है।
इस तरह के फ्लावर जो है ना बच्चों के फ्रॉकों में बने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक दो लगा रहे बटन बना के और इस तरह फ्लावर बना के। बस इस तरह साथ देखते जाएं और सीधा सीधा इसी तरह टांके पक्के करते जाएं और राउंड शेप में फ्लावर बन जाएगा। मैं इसको बिल्कुल नज़दीक और आहिस्ता आहिस्ता बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वैसे तो डोरियों के साथ बहुत सारे डिज़ाइन बने हैं लेकिन ये थोड़ा सा नया है। तो माशाल्लाह मैंने सारे तैयार करके रख लिए और मैंने मल्टी कलर में भी कुछ बनाए हैं। एक के अंदर मैंने मल्टी कलर की डोरियां लगाई हैं, बाकी फूल जो हैं वो सारे मैंने इसी तरह तैयार करके रख लिए और मैंने एक कपड़े के ऊपर भी टांक लिया है कि किस तरह कपड़े के ऊपर टांगना चाहिए। तो इस तरह ये काम जैसे हाथ का काम किया हो, कढ़ाई का काम इस तरह लग रहा है। तो इस तरह फ्लावर जो है ना बहुत ही खूबसूरत बने हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे मल्टी कलर के ऊपर बटन बना के और इस तरह के साथ इनके। और अगर आपने बटन नहीं भी बनाने तो आपने सिर्फ इसी तरह फ्लावर बना के दूसरे बटन भी ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह कपड़े के ऊपर लगाने हैं। तो अब मैं आपको कपड़े के ऊपर भी लगाना बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं इनको, कैसे मैंने कपड़े के ऊपर टांग लिया है। तो ये मैंने एक सादा पीस ले लिया है, इसके ऊपर मैं आपको रख के दिखाती हूँ सारे कलर कैसे इसके ऊपर नजर। ये देखें, ये इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है वाइट के ऊपर। तो इसके ऊपर भी और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो मैं इसलिए आपको मुख्तलिफ पीसों के ऊपर रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो मैं इसको वाइट कपड़े के ऊपर अटैच करती हूँ और इसको टांका लगाते हैं, पक्का करते हैं। फूल को कैसे लगाते हैं इस तरह रख के। इस तरह रख के अपने हाथ को बचा के इस के सेंटर के अंदर से ही कपड़े के नीचे से निकालनी है, सुई बाहर निकालनी है। ये तो मेरे पास साथ बच गया था ना धागा इसका, तो मैंने वही इस तरह रख लिया है। अगर आपने वैसे करना है तो आपने कपड़े के अंदर इस तरह फोल्ड करना है, ठीक है। ये इस तरह फोल्ड कर लेना है, इस तरह करके दबा के अंदर से ये साइड इसकी बटन की राउंड में आ जाए, पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ हमने टांका लगाना है। तो अब इसको इस तरह से अंदर से टांके लगाते जाएंगे तो ये साथ पक्का हो जाएगा। तो मेरे पास मैं धागा पहले से था तो मैंने वही धागा अंदर नीचे से निकाला है। अगर आपके के पास वैसे फ्लावर बने हुए हैं सारे पड़े हैं तो उनके साथ अगर अलग सुई में धागा डालना है तो फिर आपने इसी तरह करना है। इसको बटन को अंदर, फ्लावर को अंदर रख के बटन वाली साइड इस तरह पकड़ के ऊपर कर लेनी है, कपड़े के अंदर कपड़ा ऊपर से फोल्ड कर लेना है और फिर ऊपर से टांके लगाने हैं। इस तरह कपड़ा हिलता भी नहीं, आगे पीछे भी नहीं होता और टांके भी पक्के लग जाते हैं। बड़े बड़े टांके लगाने हैं, इसको बस पक्का करना है।
धागा पक्का होना चाहिए, धागा डबल धागा इसमें डालें। तो इसकी गिरा लगा के अंदर से इसको पक्का कर दिया है और अब इसकी कटिंग कर देते हैं। और अब इसको सीधा करते हैं और देखते हैं कि हमारा फ्लावर कैसे अटैच हुआ है, सही तरह स्टिच हो गया है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, इस तरह लग गया है। और इसको आप ऊपर से जैसे पड़ा है कपड़ा, इसको बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करके इसके पल वगैरह निकाल दें और फिर इसके टांके लगाएं। तो मैं वैसे ही लगा रही हूँ, अगर आपने लगाना है तो इसके इस तरीके के साथ इसको सीधा कर लें और फिर इसके ऊपर टांके लगाएं। और अगर इसकी पत्तियों को खुला रखना है, लंबा करना है, जिस तरह करना है उसी जगह पे आपने एडजस्ट कर लेना है। फिंगर दबा के इसको जहाँ आपने डोरी रखी हुई है, जहाँ आपने सेट करना है, फिंगर के साथ दबाना है और नीचे से इसका टांका लगाना है डोरी के ऊपर से। हाफ डोरी के अंदर से टांका लेना है और नीचे से इस तरह टांका लगाना है और इसको पक्का करना है। 3 से 4 टांके लगा लें आपने, जब आपको अच्छी तरह अंदाजा हो कि आपने पक्का करना है तो अंदर से इस तरह गिरा लगा दें। और फिर इसकी कटिंग कर दें। धागा एक ही नहीं रखेंगे, वो ज़्यादा फिर बन जाएगा। तो हम दोबारा इसकी गिरा लगाएंगे और फिर अगली डोरी को इसी तरह पत्ती को टांका लगाएंगे। बस इस तरह एहतियात के साथ, क्योंकि डोरी सख्त होती है, उसके अंदर से टांका निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है हाथ को बचा के। इसी तरह हम इसके अंदर से डाल के इसको भी पक्का कर देंगे, 3-3 4-4 टांके लगा के। तो अब दूसरे भी इसी तरह लगा लेते हैं, सारे पक्के कर लेते हैं। तो मैंने इसी तरह सारे डोरियों को अलग-अलग करके टांका लगा लिया है। सीधा सीधा करके देखना, सीधा एडजस्ट सही जगह पे आए तो बहुत ही अच्छा बन गया है। तो आप देखें इस तरह भी, तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे ही बना लें। तो बहुत ही खूबसूरत बन गए हैं। तो सारे फ्लावर मैंने इसी तरह तैयार करके रखे हैं। मैंने 2 अटैच कर लिए हैं, आप दिखा दिए कि कैसे लगाने हैं कपड़ों के ऊपर। तो सेंटर में भी लगा सकते हैं, जॉइंट के साथ भी लगा सकते हैं हम किसी दरमियान में, तो जैसे आपको अच्छा लगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने आपको कुछ सिखाया है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।